नमस्कार। आपसे मेरा नाम है शुभ यादव यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। आज का जो वीडियो है वो ये है कि पत्नी जो है वो मुकदमे कर देती है, चाहे वो दहेज का हो, 498A मेंटेनेंस या फिर डीवी का हो। और मुकदमा करने के बाद वो ये सोचती है कि मेरा अब अधिकार ससुराल में रहने का है या फिर नहीं। क्या कहता है कानून, आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपसे मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो डाला था जिसमें बताया था मैंने कि पत्नी के सारे मुकदमे खारिज होंगे। वो क्या हैं, कैसे होंगे, वो सब कुछ मैंने एक वीडियो में बताया है। उस वीडियो का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मैंने दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करके लास्ट प्रीवियस वाली वीडियो आप देख सकते हैं। दूसरा, अगर आप हमसे डायरेक्टली हमसे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो आप उसका लिंक भी उसी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस पर क्लिक करके आप उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि आपको लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट जजमेंट्स भी आपको मिलते रहेंगे और उसको फॉलो करिएगा। चलिए बात करते हैं कि एक महिला, एक पत्नी जो मुकदमा कर देती है अपने पति के ऊपर और पति के मुकदमा करने के बाद वो ये सोचती है कि मैं अब ससुराल में जाऊं या फिर नहीं जाऊं, जाऊंगी तो क्या वो घर में घुसने देंगे या फिर नहीं घुसने देंगे। देखिए, सबसे पहली बात रही बात आपके अधिकार की, तो आपने शुरुआत से ही एक अधिकार था आपके पास कि आप पत्नी के रूप में पति के साथ रहें। अब आपके भी दोनों के बीच में विवाद हुआ, विवाद की वजह कुछ भी हो सकती है, चाहे गलती आपकी हो या फिर गलती पति की हो। मैं आज किसी के बारे में नहीं कह रहा हूं, लेकिन गलती कहीं ना कहीं रही है। इसी वजह से आप हमारा वीडियो देख रहे हैं और इसी वजह से आज आपके जीवन में मुकदमेबाजी चल रही है। अब इसी के दौरान अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि सर, हमारा अधिकार है पत्नी का ससुराल में रहने का या फिर नहीं है, क्योंकि ऐसी महिलाएं बहुत सारी हैं जो महिलाएं मुकदमा करने के बाद पछताती हैं। हर महिला एक जैसी नहीं होती है, हर पुरुष एक जैसा नहीं होता है, कहीं महिलाएं गलत हैं तो कहीं पुरुष भी गलत हैं, गलती होती है। तो इस गलती के वजह से कहीं ना कहीं जो अधिकार जो है, कानून में जो अधिकार दिए हैं, वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो है वो पत्नी करती है। अब वो पत्नी हो सकता है कि घर वालों के कहने में कर दे, या फिर हो सकता है कि वो अपने वकील साहब के कहने में कर दे, या हो सकता है वो किसी और समाज के द्वारा करने, मतलब कहने पे कर दे, या फिर गुस्से में भी कह सकते हैं कर दे देती हैं कि लड़कियां जो है जाती हैं सीधे फटाफट, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये जो तलवार हम चला रहे हैं, ये तलवार किसी दूसरे गर्दन पर नहीं बल्कि हमारे ही गर्दन पर चलने वाली है। क्योंकि आजकल कानून ही एक पति पत्नी के बीच में चीन की दीवार जैसी बन गई है, जो तोड़े नहीं टूटती है। क्योंकि जिस समय पर मुकदमा महिला कर देती है, तो मुकदमा महिला करने के बाद अब दो कारण सबसे बड़े खड़े हो जाते हैं। एक तो ये है, महिला के मन में ये है कि मुझे छोड़ देगा अगर मैं ये मुकदमा वापस ले लूंगी। तो कहीं ना कहीं पति के मन में ये है कि अगर ये झूठे मुकदमे आप दायर करे हैं और अगर आप ये हमारे घर पर आ गई तो ये और कोई झूठा मुकदमा कर सकती है और इसकी वजह से हमें जेल भी भेजा सकती है। क्योंकि कानून कहीं किसी की सगी नहीं होती है, वो जिसके लगता है कि हाँ इसकी गलती है उसकी गर्दन, मतलब समझ लीजिए आप। तो आप ये समझती हैं महिलाएं कि भाई मुकदमा दायर कर दो, मुकदमा दायर करने के बाद फिर पति हमें रखेगा, वो मजबूर हो जाएगा रखने के लिए। तो देखिए, किसी को मजबूर करके उसके साथ रहना, आप समझ लीजिए कि अपने आप में एक रिश्ते का अंत होता है। क्योंकि मजबूरी में कोई किसी के साथ नहीं रह सकता है, पत्नी हो या पति हो, दोनों को यही लगना चाहिए कि पति मेरे लिए सपोर्टिव है और पति को ये लगना चाहिए कि पत्नी मेरी सपोर्टिव है। लेकिन जहां पर सपोर्ट की जगह पर मुकदमा बीच में आता है, तो फिर आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं इस जो रिश्ता है, ये इसका अंत होना शुरू हो गया है और ये अंत की ओर वृद्धि करना शुरू हो गया है। तो इस अंत की वजह से ही जीवन समाप्त होने लगता है और फिर लगता है कि भाई एक समय ऐसा आ गया, क्योंकि परेशानी पति को भी आती है और पत्नी को भी आती है। ऐसा नहीं है कि दोनों सुख में होते हैं, क्योंकि दोनों एक ही दूसरे के कारण बने हैं सुख दुख देने के, और आज दोनों ही दुख झेल रहे होते हैं, चाहे वो पत्नी हो चाहे पति हो। जहां पर पत्नी सही है वहां पर हर हालात में पति के साथ रहेगी, वो मुकदमा करने की कभी सोचेगी भी नहीं। लेकिन जहां पर महिला ये सोचती है कि इसकी तो मैं अकल ठिकाने लगा दूंगी, इसको तो मैं जेल का पानी पिला दूंगी, इसको तो मैं ऐसा कर दूंगी वैसा कर दूंगी, या मायके से नहीं आऊंगी, तो फिर महिला जो है वो गलत रास्ते पर जाना शुरू करती है और फिर वो मुकदमे की तैयारी करती है और मुकदमा दायर करके फिर पछताती है कि क्या मुझे उस ससुराल में रहने का अधिकार मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो देखिए, सबसे स्पष्ट बात यह है कि आपका अधिकार ना कभी खोया था, ना कभी खोया है और ना ही कभी खोएगा। यानी कि आपसे कोई अधिकार आपका छूट, मतलब छीन नहीं सकता है। लेकिन इसमें कंडीशन एक ही है कि आप पति से बनाकर रखें। अगर पति से आपकी बिगड़ी हुई है तो आपके पास ना अधिकार था, ना है और ना कभी रहेगा। आप ये भी बात रखिए,
क्योंकि जहां पर पति ही आपका साथ नहीं है या फिर पति से आपकी बिगड़ी हुई है, पति से आपकी 36 का आंकड़ा चल रहा है, तो आप रहेंगे किसके घर में जाकर, रहेंगे किसके साथ, रहेंगे किसके सहारे। तो आप सबसे बड़ी बात कि आपका पति ही नहीं है तो फिर आपका जीवन में कोई नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। अब कानूनी रूप से आप अधिकार सोचते हैं कि भाई ये अधिकार हमें मिल जाएंगे, तो देखिए कानून भी आपके पक्ष में, फेवर में है। तो कानूनी अधिकार जो है, जिन महिलाओं ने कानूनी अधिकार लिए हैं उनसे पूछकर देखिए, उनकी हालत देखिए, उनका जीवन देखिए। कहीं ना कहीं उनको आज भी दुख होगा इस बात का कि हमने गलती करी थी मुकदमा करके। आज उन्हीं महिलाओं को आप एक एग्जाम्पल बना लीजिए जिन महिलाओं ने कहीं ना कहीं इस तरीके के पति के ऊपर मुकदमे करे, और मुकदमा करने के बाद फिर जीवन अपना तो खराब किया ही किया, दूसरों का भी खराब कर दिया। तो अभी अगर आज का अधिकार, आपका अधिकार जो है वो ससुराल में तभी तक है जब तक ससुराल वाले आपको चाहते हैं, तब तक आपके पति आपको चाहता है। लेकिन अगर पति नहीं है, पति नहीं चाहता है, तो फिर आपको वो आप जिस घर में जाओगे उस घर में से आपको धक्का मार कर भी निकाल दिया जा सकता है। क्योंकि जो घर, जिस घर में आपने शादी करी थी, वो घर माँ बाप के नाम है, यानी कि आपके पति के, आपकी सास के, आपके ससुर के नाम है। और वो अगर चाहें तो आपको और आपके पति को भी, दोनों को अपने घर से बाहर निकाल सकते हैं, बेघर कर सकते हैं, क्योंकि उनका अधिकार है। उनको नहीं पसंद ऐसी बहू जो बहू मुकदमा करे, या जो बहू पूरे परिवार की तहस-नहस कर दे, या पूरा जीवन तहस नहस कर दे। तो वो अगर आपको चाहें तो निकाल भी सकते हैं, घर से नहीं रख सकते हैं। अब रही बात आपकी रजामंदी की, तो रजामंदी के आधार पर आप कभी भी किसी भी स्थान पर, कभी भी किसी भी स्टेज पर, कोर्ट कचहरी से बाहर भी आप किसी भी मतलब स्टेज पर मुकदमे के फैसला कर सकती हैं, और आप अपने एक दूसरे के साथ में रहकर जीवन यापन कर सकती हैं। लेकिन अगर आप दादागिरी या कानून की दादागिरी दिखाएं, तो देखिए किसी की दादागिरी कोई नहीं सहता है। कहीं ना कहीं पति भी इतना समर्थ है कि वो ये सोच लेता है कि अब चाहे जीवन, मेरा जीवन अच्छा गुजरे, बुरा गुजरे, चाहे कितना भी बेकार करना हो जाए, लेकिन मुझे इस महिला के साथ नहीं रहना है। ऐसे बहुत सारे पति हैं जो ये ठान लेते हैं, और वो ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो ये ठान लेती हैं, और तभी जो जीवन है जो है वो एक तलाक के कगार पर पहुंच जाता है। और रही बात मतलब साथ रहने की, तो यही है साथ रहने का एक मूल मंत्र कि आप दोनों पति पत्नी के रूप में रहें। पति पत्नी के ऊपर अगर पत्नी नाराज है तो पति को संभालना चाहिए, और पति नाराज है तो पत्नी को भी संभालने का उसका पूरा अधिकार होना चाहिए। जो महिला अपने पति को त्याग देती है या फिर उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करवा देती है, तो अंततः यही होता है कि या तो उसको वो पति पसंद नहीं है, और या फिर उसको वो रिश्ता पसंद नहीं है, तभी वो इतने मुकदमे करती है। क्योंकि मुकदमे की आजकल तादाद नहीं है। जो महिला एक बार कोर्ट चली जाती है, उसके पास ऑप्शन बहुत सारे आ जाते हैं मुकदमा करने के। करते रहो, जीवन अपना तहस नहस करते रहो, नरक बनाते रहो। ये आपकी इच्छा है, आपका हाथ है, आपका जीवन है, एक ही जीवन मिला है आपको, अच्छे से गुजारना है या बुरी तरीके से, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। बस मैं इतना कहना चाहूंगा, अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमसे डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो उसका लिंक मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करके उसको, लिंक को फॉलो कर लें, और आप हमारे लेटेस्ट जजमेंट जो भी हैं उनको आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, और आपको डायरेक्टली मिल भी जाएंगे। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें इस चैनल के लिए, और दूसरे लोगों तक जरूर इस वीडियो को शेयर करें। आज का वीडियो देखना आपसे बहुत धन्यवाद।